अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये क्वेश्चंस अब हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने पहले रीड करना है अच्छी तरह से। रीड करने के बाद फिर इनके अंदर से हमने जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं। 2 years ago, a man was 5 times as old as his son was. After 6 years, he will be 3 times as old as his son. Find their present ages by using matrices. ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम सबसे पहले समझते हैं। इस स्टेटमेंट में कहता है कि सबसे पहले तो वो कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने इनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है मैट्रिसेस के थ्रू। और इसमें वो कहता है, फर्स्ट लाइन में कहता है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son। ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हम उनकी प्रेजेंट एजेस को लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, वो आ जाएगी हमारे पास x years। ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सन वो आ जाएगी हमारे पास y। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद है हमारे पास कंडीशन 1। कंडीशन 1 ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास। कंडीशन 1 में वो क्या कहता है, मैं लिख लेता हूँ। कंडीशन 1 जो गिवन कंडीशन है वो हमारे पास है कंडीशन 1। वो कहता है 2 years ago। 2 years ago, तो अगो यहाँ पे जो वर्ड है इसके लिए हम लगाएंगे माइनस। ठीक है। 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। मैन की एज क्या थी हमारे पास? मैन की एज हमने लेट की है, जो प्रेजेंट एज है वो है हमारे पास x। तो उसके बाद है कहता है कि 2 years ago। 2 years ago के लिए हम क्या लगाएंगे? -2। इधर कहता है कि वो सन की जो एज है, सन की एज क्या है प्रेजेंट, वो हमारे पास है y। हम लिख लेंगे y। फिर ये भी 2 years ago थी, इसलिए इसके साथ भी क्या आ जाएगा? माइनस। 2 साल पहले, 2 साल पहले के लिए हमने क्या किया है? -2 लगा दिया है। और कहता है कि जो फादर की एज है वो बेटे की एज का 5 गुना थी। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 लगाएं, ये सन की एज है और ये फादर की एज है 2 years ago। ठीक है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5y माइनस आ जाएगा 10। ये आ जाएगा हमारे पास x - 5y इज इक्वल टू -10। माइनस क्या है तो इधर आके हो जाएगा हमारे पास प्लस। ये हो जाएगा x - 5y इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ये कंडीशन 1 थी हमारे पास। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 हमारे पास है कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 दी हुई है हमें। नेक्स्ट जो लाइन है उसके अंदर कहता है आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, ही विल बी, वो हो जाएगा 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है। तो कंडीशन 2 में क्या कहता है, हम फादर की एज या मैन की एज लिख लेते हैं, वो है हमारे पास x। अब विल बी, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। विल बी, तो विल बी क्या होगी, इसके लिए हम लगाएंगे प्लस का साइन। तो जो फादर की एज होगी कब? 6 साल बाद। ठीक है। वो हम लिख लेते हैं 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी लिख लेते हैं सन की एज y + 6। ठीक है। अब साथ में ये कह रहा है कि वो क्या हो जाएगी 3 times। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? 3 times। ठीक है। ये फादर की एज है और सन की एज जो है वो फादर की एज के इक्वल होगी जब हम इधर क्या करेंगे? 3 times लगा देंगे बेटे की एज में। ठीक है बच्चों, समझ आ गया अब आपको? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आ जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18। अब हम y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -3y और इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस आ जाएगा 6, ये आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? शाबाश, ये आ जाएगा हमारे पास 12। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से हम मैट्रिसेस बनाते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म। जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी इनकी वो हमारे पास क्या होगी, x का यहाँ से हमने कोएफिशिएंट ले लेना है, यहाँ से हम ब्रैकेट को प्लेस करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और दूसरे x का भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1। y का कोएफिशिएंट है हमारे पास पहले -5, दूसरा है हमारे पास -3, यहाँ पे आ जाएगा x, ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू, पहला जो हमारे पास है राइट साइड पे एलिमेंट वो है -8, हम लिखेंगे -8, इधर लिखेंगे हम 12। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे a, ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A आ जाएगा हमारे पास 1 1 -5, फिर आ जाएगा हमारे पास -3 और फिर यहाँ से हम बनाएंगे इसका AX
तो ए एक्स कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, इस कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 और साथ आ जाएगा हमारे पास 12। सेकेंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको ए वाई को, तो ए वाई स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई में हम पहला कॉलम ऐसे लिख लेंगे 1 1, सेकेंड कॉलम को हम क्या करेंगे इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, तो सेकेंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 8 और 12 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनके मैट्रिसेस फाइंड कर लेते हैं, सॉरी इन मैट्रिसेस के अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1 1 -5 आ जाएगा -3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू 5 1 क्या आ जाएगा -5 विच विल बी -+5 इट विल बी, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -8 12, ये आ जाएगा हमारे पास -5 और -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे इनको हम 24, ये आ जाएगा माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लिखेंगे हम 24, तो ये हमारे पास 60 माइनस में है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये लिखेंगे हम 60, ये आ जाएगा हमारे पास 84, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 में 4 ऐड करें तो 4, 2 में 6 ऐड करें तो 8, ये आ जाएगा मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हम ए वाई का फाइंड कर लेते हैं, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 1 -8 और 12 को लिख लेंगे। यहाँ पे हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस इंटू -8, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस माइनस +8। ए वाई का हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 20। जी स्टूडेंट्स, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का और ए वाई का हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू किस तरह से है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर होता है और ए का नीचे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वो कितनी है हमारे पास, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है 84 और कितना आ जाएगा हमारे पास 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 8 और क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42। यहाँ पे अब हम फाइंड कर लेंगे वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर आ जाएगा हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। तो वाई इज इक्वल टू ये है हमारे पास 20 ओवर इसकी क्या वैल्यू हमारे पास है 2 10 कितना आ जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर्स आ गए, हमारे पास क्या आंसर्स आए हैं, हमारे पास आंसर आया है x इज़ इक्वल टू कितना 42 और y इज़ इक्वल टू आया हमारे पास 10। तो x क्या था हमारे पास, x है हमारे पास मैन एज, तो ये आ गई हमारे पास 42 ईयर्स, ठीक है। y लिख देता हूँ मैं इसके लिए, और जो सन की एज है वो हमारे पास कितनी है, ये 10। जी स्टूडेंट्स, तो पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंतहाई आसान था, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि 2 साइक्लिस्ट्स आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम इफ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, दे मीट इन 2 hours, बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7.5 hours, फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 साइक्लिस्ट हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो कहता है कि वो एक दूसरे से कितना दूर हैं, 44 किलोमीटर, ठीक है। 2 साइक्लिस्ट हैं, वो एक दूसरे से कितना दूर हैं। फॉर एग्जांपल ये साइक्लिस्ट और दूसरा कौन सा है, पहला साइक्लिस्ट ये है, ठीक है। फास्टर साइक्लिस्ट ये वाला मार्कर हो गया और जो स्लोएस्ट है वो ये वाला हो गया, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये जो दूर है, ये कितना है हमारे पास 44 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये में जो आपको नज़र आ रही है ये इसी तरह से है, एक साइक्लिस्ट इधर है और एक इधर है, ठीक है। और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 44 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन है इसके पास, 2 कंडीशंस हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हम लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ फास्टर cyclist is equal to x kilometer per hour and the speed of slower cyclist is equal to y kilometer per hour। जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया है कि स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, जो साइक्लिस्ट मतलब साइकिल सवार है, तेज़ तरीन साइकिल सवार जो है, उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर होगी। और दूसरा जो है हमारे पास स्लोअर वन है जो
साइकिलिस्ट, उसकी स्पीड है हमारे पास y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। इफ़ ये कंडीशन है, इफ़ के साथ कंडीशन स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इफ़ के साथ फिर सेकंड कंडीशन स्टार्ट होगी, तो हमारी 2 मैट्रिसेस बन जाएंगी और उससे फिर हम क्रैमर रूल को लगाएंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम कहते हैं जो हमारे पास है कंडीशन 1, मैं लिख लेता हूँ कंडीशन 1। स्टूडेंट जो हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 में क्या है? कंडीशन 1 में कहता है इफ़ दे गो टुवर्ड्स वन एंड अदर, जब भी दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आ रही हूँ, ठीक है, तो उनकी स्पीड्स क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। उनकी स्पीड क्या हो जाती है? प्लस। गुड, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलें ये भी लिख लेते हैं, जब ब्रैकेट में लिख लेते हैं टुवर्ड्स वन एंड अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब वो दोनों साइकिलें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे के पास आ रही होंगी इस तरह से। ठीक है, दोनों साइकिल्स अपार्ट हैं, 44 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। अब वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो जब पास आ रही होंगी तो दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी? आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं साथ वन अनदर, हमें उसने दिया हुआ दे मीट इन 2 आवर्स। हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास जो है टाइम भी है और उनकी स्पीड्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने 9th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर जो है वो फार्मूला पढ़ा, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस सही है। तो यहाँ पे टाइम मेरे पास कितना है? यहाँ पे 2 आवर्स है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास है टाइम है मेरे पास 2 आवर्स फर्स्ट कंडीशन में, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टाइम को 2 मल्टीप्लाई, अब मेरे पास स्पीड अब मेरे पास 2 साइकिलिस्ट हैं, एक की एक्स और एक की क्या है? वाई। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ कि जब वो एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो वहाँ पे उनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी? आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये टोटल स्पीड होगी उनकी। ठीक है, तो ये टोटल स्पीड हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस है हमारे पास, तो डिस्टेंस उसने दिया हुआ किलोमीटर में। ठीक है, तो वो कितना है हमारे पास? 44 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 44। स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, उसने क्या कहा है फर्स्ट कंडीशन के अंदर? वो कहता है कि इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन एंड अदर दे मीट इन 2 आवर्स। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो साथ में उसने हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, इतना डिस्टेंस में वो एक दूसरे से दूर थे, तो फिर वो एक दूसरे के करीब आते हैं, तो 2 आवर्स में आके वो करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, तो उनकी स्पीड जो है वो भी हमारे पास है, दोनों साइकिलिस्ट की हमने स्पीड को प्लस कर लेना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? x प्लस वाई। तो ये है हमारे पास टाइम 2 आवर्स में, स्पीड है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 44 किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है। यहाँ से इसको हम स्टूडेंट्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा x और साथ आ जाएगा मेरे पास प्लस वाई इज इक्वल टू 44 लिखा हुआ है इधर, इस 2 को नीचे ले आएंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा, 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 22। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन नेक्स्ट इफ से स्टार्ट हो रही है, इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये साइकिलिस्ट है फर्स्ट वाला, ठीक है, जो कि फास्टेस्ट है। ठीक है, फास्टेस्ट साइकिलिस्ट है और ये स्लोअर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है जी, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? हम उसके लिए लिख लेते हैं कंडीशन 2। तो स्टूडेंट्स के लिए आ जाएगी हमारे पास कंडीशन 2 दैट इज, अब पहले टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे थे, एक दूसरे के पास आ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? मूव अवे। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे इनको कि अब वो सेम डायरेक्शन में है। सेकंड में हम लिख लेते हैं इनकी जगह पे कि यानी कि अब वो किस में मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, जिधर को एक जा रहा है दूसरा भी इधर को जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्टूडेंट्स इनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी? फास्ट वाले की और स्लोएस्ट वाला दूसरे में से माइनस कर देगा, यानी कि x माइनस क्या आ जाएगा? y। इसमें से ये स्पीड को माइनस कर देंगे तो इनकी टोटल स्पीड आ जाएगी जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसकी कंडीशन के ऊपर कंडीशन 2 में भी यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास उसने टाइम दिया हुआ है 7.5, तो हम लिख लेते हैं टाइम है हमारे पास 7.5। ठीक है, ये टाइम हो गया और स्पीड इनकी क्या है यहाँ पे? x माइनस वाई, ये लिख लेंगे x माइनस वाई। इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो वो हम लिख लेंगे 44 किलोमीटर्स में। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 7 2 ज़ार 14 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15/2, यह आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 44, और इधर लाएंगे इसको, पूरी फ्रैक्शन को इधर लेके आएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई
ये वाला 2 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आ जाता है 88/15। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 88/15। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं इसके मैट्रिसेस की तरफ। तो इन दोनों का मैट्रिक्स यहाँ पे हम इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म, दोनों इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। जो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म है वो आ जाएगी हमारे पास क्या, x का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, y का यहाँ भी x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे है -1, ये आ जाएगा 1 और -1, ब्रैकेट प्लेस कर देंगे ये, और साथ में x और y का एक हम मैट्रिक्स बना लेंगे, साथ आ जाएगा हमारे पास ये वाला 22 ओवर आ जाएगा हमारे पास 88/15। स्टूडेंट्स ये इनके मैट्रिक्स फॉर्म भी हो गया अब हमारे पास। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स फॉर्म के बाद क्या करेंगे, ये a आ गया हमारे पास, तो a से हम फिर क्रॉस रूल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a, ये आ जाएगा हमारे पास a आ गया हमारे पास 1 1 1 -1। स्टूडेंट्स यहाँ से इसका ax फाइंड कर लेते हैं, ax आ जाएगा हमारे पास, ax क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस करना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 88 ओवर आ जाएगा 15। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा, वो आ जाएगा 1 -1 और साथ में आ जाएगा ay विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, और जो सेकंड कॉलम है उसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 और आ जाएगा 88/15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -1 इंटू मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा -1 एंड 1, ये आ जाएगा a का डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू -2, ये आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम अब ax का जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास ax का डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 22 ओवर लिखेंगे हम 88/15, साथ आ जाएगा 1 -1, ये अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 माइनस में, और ये आ जाएगा -88/15। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 22 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 उधर आ जाएंगे 10 हमारे पास, 5 2 उधर 10 और 1 कितना आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 2, ये आ जाएगा 0 3 3, ये आ जाएगा -330 -88 ओवर आ जाएगा हमारे पास 15। तो इसका आंसर इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 88/1418, कितना आ जाएगा हमारे पास, ax इज इक्वल टू -418/15। ay क्या आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह से आ जाएगा ay का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चले इनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं हम, 1 1 और 22 ओवर आ जाएगा 88 ओवर आ जाएगा हमारे पास 15। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 88 ओवर आ जाएगा 15 माइनस कितना आ जाएगा 22, ये हमारे पास आ जाएगा 88 15 यहाँ पे, इसके बाद आ जाएगा माइनस, इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, तो ये क्या आया था हमारे पास 330, तो ये आ जाएगा ay, तो ये इन दोनों को माइनस करेंगे, -142 ओवर आ जाएगा हमारे पास 15। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास ay की, ax की और a के डिटरमिनेंट्स की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम यहाँ से x को फाइंड करेंगे, तो x को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x का फार्मूला, वो है हमारे पास ax का डिटरमिनेंट ओवर आ जाएगा a का डिटरमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इज़ इक्वल टू a के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है ये -418 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 इक्वल टू, इसके साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये आता है हमारे पास 418 ओवर आता है हमारे पास 15 2 30, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया है, 418 ओवर डिवाइडेड किया इसको मैंने 30 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया 13.93 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली x की। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू को मैं लिखता हूँ ay
का डिटर्मिनेंट, ओवर लिखूंगा ए का डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, ठीक है। ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास आई थी -142 आई थी -142, ओवर कितनी आ गई थी मेरे पास 15, और साथ में मेरे पास थी ए डिटर्मिनेंट की थी -2, तो मैंने उसको भी लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 142, 15 टू ज़रा आ जाएंगे मेरे पास 30 इज़ इक्वल टू, इसको मैं स्टूडेंट सिंप्लीफाई करूँ कैलकुलेटर के साथ, तो इसको मैंने कैलकुलेटर के साथ सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 8.07 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये लाइन आ गई हमारे पास। तो मेरे पास जो y की वैल्यू है वो भी आ गई है, y की मेरे पास वैल्यू आ गई है 8.07 किलोमीटर पर आवर। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी रकम जो फ्रैक्शन बार में या फ्रैक्शन बार की शक्ल में लिखी हो, ठीक है। जिस तरह से कि हमारे पास है 2/3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सारी फ्रैक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाला जो नंबर है 2 और नीचे वाला नंबर है, इनके नेम्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको बोलेंगे, ऊपर वाले 2 को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एज अ होल 2/3 को एज अ होल इस पूरी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये हमारे पास होती है फ्रैक्शन। तो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसके इर्द गिर्द ही सारा क्वेश्चन हमारा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी रकम जो बटे में या फिर फ्रैक्शन बार में, इसको क्या कहते हैं हम, इसको फ्रैक्शन बार की शक्ल में लिखी हो। जैसे कि 2/3 है, ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो बार के नीचे है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम अब क्वेश्चन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें चाहिए ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो उसके लिए पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट, हम लिख लेते हैं लेट, यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, और जो हमारे पास दूसरा है डिनोमिनेटर वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास वाई, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो हम लिख लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसके साथ लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे अब यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो वो स्टूडेंट क्या बन जाएगी हमारे पास, ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे बनती है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन बार में लिखी जाएगी, यानी कि ऊपर होगा न्यूमरेटर, नीचे होगा हमारा ये डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज आ गई। अब हम आते हैं इसकी जो कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन हमारी जो है वो क्या करेंगी, हमारी 2 सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो उन इक्वेशन से हम फिर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या है, वो कहता है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन का है वो क्या है, वो कहता है कि ये 7 लेस है देन डिनोमिनेटर। तो हम इसकी कंडीशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंडीशन 1, आ जाएगी कंडीशन 1 हमारे पास। तो कंडीशन 1 में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, कंडीशन 1 में हमारे पास आ जाएगा जी न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर मतलब कि जो x है वो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास y, उससे क्या है 7 लेस। तो लेस के लिए क्या आता है हमारे पास माइनस का साइन, क्या लेस है 7, तो ये आ गई हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ, कहता है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 लेस है, तो डिनोमिनेटर से 7 लेस है, ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं कंडीशन 2 के ऊपर। तो कंडीशन 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन 2 अब हम आते हैं इफ के ऊपर, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर हम अपनी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देंगे तो न्यू फ्रैक्शन, ऊपर उन्होंने फ्रैक्शन नहीं था बोला, लेकिन इस सेंटेंस में उन्होंने बोला कि न्यू फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसके अंदर उसने फ्रैक्शन नहीं था बोला, जस्ट बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप था, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या था 7 लेस था, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। इस तरह से नहीं बनाएगा, बल्कि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज्ड के लिए हम यूज करते हैं प्लस का वर्ड, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड के लिए +3,
तो द न्यू फ्रैक्शन, अब डिनोमिनेटर की उसने बात नहीं की, डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं एज इट इज लिख लेते हैं, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4, यानी कि उसको कैंसिल करें, यानी कि न्यू जो हमारे पास होगी फ्रैक्शन वो किसके इक्वल होगी 3/4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/4 के। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंडीशन 2 में जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगी हमारे पास 4 को x + 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, और इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 4x प्लस आ जाएगा 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 3y, 4x ये प्लस का है तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12। ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, यानी कि हम लिख लेते हैं x - y इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से क्या किया हमने y को उधर मूव करवा लिया, तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम मैट्रिसेस इनके बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स जो फॉर्म है उसको हम लिख लेते हैं, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, सबसे पहले हमने x का कोएफिशिएंट लेना है तो वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1, और फिर यहाँ से हमने x का लेना है कोएफिशिएंट तो वो आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ से y का कोएफिशिएंट लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास -1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाते हैं। वेरिएबल है हमारे पास x और y, इसका आ जाएगा x और y इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली में आ जाएगा हमारे पास -7, तो ये लिखेंगे -7, इधर से आ जाएगा हमारे पास 12, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको नाम देते हैं a का, यह आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा हमारे पास 1 4 -1 एंड -3। यहाँ से हम बनाएंगे ax को, तो ax आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला कॉलम, इसके साथ रिप्लेस करें तो आपको मिल जाएगा -7 ओवर क्या मिल जाएगा हमें 12। ठीक है, सेकंड कॉलम क्या रहेगा एज इट इज़, वो हम लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, ओके जी, साथ इसकी हम ay भी बना लेते हैं, ay आ जाएगा हमारे पास। अब ay में ये वाला कॉलम हमने रिप्लेस नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड वाला कॉलम इसके साथ रिप्लेस कर देते आ जाएगा -7/12। ले स्टूडेंट्स हमारे पास a मैट्रिक्स ax भी बन गया और ay भी बन गया। अब हम इनके निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स, तो उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें आप, वो आ जाएगा हमारे पास a है 1 4, यह आ जाएगा 1 and 4, यह आ जाएगा -1 और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 3 और माइनस का 4, सो इट विल बिकम -3 माइनस आ जाएगा +4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। ये तो बहुत ईजी था। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो ay फाइंड करते हैं। ay का हमारे पास डिटर्मिनेंट, ax का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं फिर ay की तरफ जाएंगे। तो ax का पहले फाइंड कर लेंगे, उसमें आ जाएगा हमारे पास -7। ठीक है, और साथ आ जाएगा हमारे पास 12, यह आ जाएगा -1 और आ जाएगा -3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ax का डिटर्मिनेंट जो है 7 3 = 21, यह आ जाएगा 21 -12 1 आ जाएगा -12, तो यह आ जाएगा 21 प्लस आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम प्लस कर लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 3, यह आ जाएगा 33। ठीक है, ax की वैल्यू आ गई हमारे पास 33। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो वो आ जाता है हमारे पास ay, हम लिख लेते हैं ay को, ay का डिटर्मिनेंट ay हमारे पास क्या है, ये है 1 4 -7 12, 1 4 -7 और 12। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस इंटू आ जाएगा -28। अब देखें आप ये कितना आ जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 28 विच इज़ इक्वल टू 28 + 12 0 1 विल बी द कैरी 4, तो यह आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, यह आ जाएगा ay का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करने लगे हैं x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ax के साथ उसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से हम लिख लेते हैं y के लिए, y के लिए आ जाएगा ay का डिटर्मिनेंट ऊपर, नीचे आ जाता है a का डिटर्मिनेंट। फर्दर ऑन हम इसके ऊपर ax की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास है 33, तो यह आ जाएगा 33/1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा ay कितना 40 और आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। लेंगे स्टूडेंट हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल जो है फ्रैक्शन वो अब यहाँ पे लिख लें आप कि हमारे पास जो है हमारी ओरिजिनल जो है फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास x/y की फॉर्म में थी। x क्या है हमारे पास 33 ओवर क्या था 40। अब स्टार्ट में स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक चीज़ लिखी हुई थी, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 लेस द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, देखें उसने कहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 लेस है। तो देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं ज़रा, 40 - 33 इज इक्वल टू 7। देख लिया आंसर आ गया हमारे पास, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी हमने देख लिया कि वाकई में ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 कम है, 7 लेस है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको चेक भी किया तो हमारा आंसर क्या है, एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट्स ये आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।